भिवानी में बेरोजगार युवाओं ने दिया ज्ञापन। देश के राष्ट्रपति व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा अपना ज्ञापन। कहा, देश में बढ़ रही बेरोजगारी, सरकार सेना में भर्ती सहित सभी भर्ती करे जल्द। भिवानी में आज युवा कल्याण मंच के बैनर तले युवाओं ने बेरोजगारी दूर हटाने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया व साथ ही में राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि कोरोना आने के बाद से अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने मांग की है कि वह आयु सीमा में छूट दे, क्योंकि कोरोना में आयु बढ़ती रही थी और भर्तियां नहीं हो पाई थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहर में आज प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सेना सहित अनेक तमाम भर्तियां बंद पड़ी हैं। युवाओं की आयु बढ़ रही है और कई तो भर्ती की आयु सीमा को ही पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब भर्ती के लिए फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। युवा कमल सिंह प्रधान के नेतृत्व में आज युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और शहर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले काफी वर्षों से भर्ती को रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से उन्होंने बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। कमल सिंह ने आयु सेना में छूट के लिए वह जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द अगर भर्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में और अधिक आंदोलन करेंगे। चैनल 18 भारत के लिए भिवानी से ये खास रिपोर्ट। सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, आज हम युवाओं के रोजगार को लेकर के सेना भर्ती न करवाने की आड़ में हम आंदोलन में आज ज्ञापन दिया है और हम इस मुहिम को बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ये हमारी सेना भर्ती शुरू नहीं करती है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये जितना हक हमारे युवा भाइयों का मारा जा रहा है, उतना ही महिलाओं का भी, हमारी बहन बेटियों का भी उतना ही रोजगार में हक है। तो आगे जब हमारा बड़ा आंदोलन स्तर पर होगा तो उसमें उतनी संख्या में महिलाएं भी होंगी। कोरोना की आड़ में भर्तियां तो रोक दी, चाहे वो आर्मी की हो चाहे एसएससी की हो, लेकिन अपनी रैलियां नहीं रोकी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है युवाओं के बगैर हो सकता है क्या? तो इसलिए हमारा जो सवाल है वो सरकार से सीधा है कि आप भर्तियां चाहे करना चाहो या ना चाहो, अब जो है भर्तियां करनी पड़ेंगी आपको। अब जो मीठी गोलियां जो है नहीं चलेंगी। सरकार के खिलाफ जो है, इन नीतियों के खिलाफ युवा जो है रोड के ऊपर आ चुका है। अब संसद के अंदर जो आप बैठ के जो अमीरों के हक की नीतियां नहीं बनेंगी, अब जो है युवाओं के और किसानों के हक की नीतियां बनानी पड़ेंगी। क्या मानते हैं, युवाओं की संख्या काफ़ी कम होती है कि युवाओं की संख्या कम है। आप कल जो है तोसाम के अंदर भी थे, युवाओं की संख्या कहीं कम नहीं है। ना जो है हमारी भारत की संख्या और ना आंदोलन। अभी युवाओं का आंदोलन है, यहाँ कोई कमी नहीं होती। आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं युवा। धरने और प्रदर्शन और ये विरोध के जो है सबसे बढ़िया जरिया यही होता है। और इसी जरिए किसान आंदोलन जीते, इसी जरिए के द्वारा जो हम इसी रास्ते से जो है हम युवाओं का जो है भविष्य बचाने का आंदोलन जीतेंगे। हमारे साथ हमारी संसदीय संतोष देशवाल जी है, हमारी बहन है, शिवपाल जी है। हरियाणा के नौजवान, इसमें भिवानी इकाई के नौजवानों में कल बहुत बड़ा प्रदर्शन में गया था। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आप सरकार को ये मांग पहुंचा दें कि यह 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर भर्ती दोबारा शुरू कर दें। अगर दोबारा भर्ती नहीं शुरू होती है तो हम लोग बहुत बड़ा एजुकेशन करेंगे। जिस प्रकार सरकार यू टर्न लेती है हमें इसमें लेना पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। मन हो गया तो भर्ती नहीं करनी चाहिए। किस मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे? देखो जी, कोरोना की आड़ में 3 साल से बच्चों का जो भविष्य सेना भर्तियों को लेकर अंधकार में झोंक रखा था। ठीक है, ना तो एयरफोर्स को जो पेपर ले रखे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है। सेना भर्तियों का लिखित जो एग्जाम होना है उसके भी 7 बार एग्जाम डेट दे चुके हैं। इसको लेकर हमने ब्लॉक लेवल पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, बहल में भी, तोसाम में भी। आज ये सिवानी में हमारा भिवानी ज्ञापन सौंपना था हमें। ठीक है, अभी अगर सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम है, अगर 10 दिनों के अंदर हमारी मांग लेती है कि सेना भर्तियों को नया शेड्यूल है वो जारी करे, लिखित परीक्षा उसका शेड्यूल जारी करे, कम से कम 2 साल की उम्र में छूट हो और एयरफोर्स का रिजल्ट और इनरोलमेंट जारी करे। अगर ये चीज़ें नहीं करती, सेना भर्तियों को सुचारू रूप से शुरू नहीं करती है, तो फिर सरकार
को चेतावनी देते हैं कि अपने जो युवा है उसकी ताकत है उसको फेस करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस देश की जो असली ताकत है युवा 70% है हमारे देश के, और उन युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खेला जा रहा है। युवा जाग चुके हैं, उठ चुके हैं। जिस प्रकार से युवाओं ने उकार भर ली, अगर 10 दिनों के अंदर नहीं मानी जाती है तो बात फिर सरकार के आपे से बाहर हो जाएगी ये चीज़ें। तो आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, सड़कों पर आ जाएंगे बच्चे, और सड़कों पर अगर जिस देश के युवा सड़कों पर हो उस देश की सरकार को रातों को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश का जो पावर है वो युवा है। जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब आपने भी सुना होगा हिंदू टाइगर फोर्स का हरियाणा प्रभारी, अगर बच्चों की भर्ती नहीं खोली गई तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा, और हर शहर में जाके पूरे हरियाणा के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे और युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए जो भी मुमकिन कार्य होगा हम वो करेंगे। सड़कों पे भी उतरेंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। प्रधान जी, किस मांग को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं? देखो, नौबत नहीं है, ये हकों की लड़ाई है। वो हकों की लड़ाई हमने पिछले 15 दिन पहले भी भिवानी में एक प्रदर्शन किया था, जब ताल्लू आसपास धराना के कई साथी आए थे, यहाँ ज्ञापन दिया था। उसके बाद में हमने और जगह भी प्रदर्शन हुआ, और कल तोशाम में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करके आए हैं, आप लोग वहीं थे। आज हमें सांकेतिक तौर पे ये प्रदर्शन था हमारा, और ज्ञापन दिया गया है। हमारे बैल के साथी भाई मनवीर वगैरह, कविता है, जितेंद्र पंगाल है जो हिंदू टाइगर के हैं, भाई क्रांति है, तमाम साथियों ने आके प्रदर्शन में भाग लिया है। और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें हल्के में ना लें, 7-8 दिन के अंदर अंदर ये भर्ती खोल दी जाए। अगर भर्ती नहीं खुलती है तो बहुत बड़ा प्रदर्शन भिवानी में होगा, जिसमें हज़ारों की संख्या में नौजवान भाग लेंगे, और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो कहती है कि 20 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 20 करोड़ रोज़गार देने की बजाय आपने सेना के एक बहुत एयरफोर्स है, नेवी है, और दूसरे जो फोर्सेस हैं उनमें भी भर्ती रोक दी गई है। तो हमारी मांग ये है कि भर्ती तुरंत खोली जाए, और कोरोना के अंदर जो हमारे बच्चों की आयु बढ़ गई थी उसमें आयु रिलैक्सेशन दी जाए, 25 साल उसकी उम्र कर दी जाए। यह हमारी मांग थी।